टू यूज अप मे। आज हम मे के प्रयोग के बारे में जानेंगे। मे के दो फॉर्म हैं, मे और माइट। यानी कि मे प्रेजेंट टेंस में होता है और मे का पास्ट टेंस जो होता है माइट होता है। इसको हम स्ट्रक्चर की सहायता से हम पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। इस प्रकार के मे से दो अर्थों का बोध होता है। पहला अनुमति यानी कि परमिशन, दूसरा भविष्य तत्कालिक संभावना प्लस संदेह यानी कि पॉसिबिलिटी प्लस डाउट। फॉर एग्जाम्पल, मे आई गो आउट सर, यहाँ परमिशन की बात है जिसमें अनुमति मांगना है। यू मे प्ले, ये भी परमिशन है पर यहाँ पे अनुमति देना है। इट मे रैन टुनाइट, यहाँ पे संभावना प्लस संदेह यानी कि आज रात बारिश हो सकती है। यहाँ रूल नंबर सेकंड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। रूल नंबर सेकंड का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये भी विदाउट टू। यहाँ पे इसका प्रयोग किस तरह से करना है यह जानना जरूरी है। यदि काम होने की संभावना यानी कि काम होने की संभावना की मात्रा कम हो और संदेह यानी कि डाउट ज़्यादा हो, अनिश्चितता की मात्रा अधिक हो यानी कि न होने की संभावना ज़्यादा हो, तो हम माइट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुनाइट, यानी कि यदि इट में रेन टुनाइट था तो यहाँ बारिश हो सकती है, पर यहाँ पे इट माइट रेन टुनाइट यानी कि आज रात बारिश हो भी सकती है, यानी कि संभावना यानी कि डाउट ज़्यादा है, अनिश्चितता की मात्रा अधिक हो गई है। ही माइट कम टुडे, वह आ भी सकता है। अगर मैं बोल दूँ ही मे कम टुडे तो यहाँ पर क्या होगा, वह आ सकता है, मतलब संभावना थोड़ी बढ़ी है, बट ही माइट कम टुडे यहाँ पे संभावना कम हो गई है। तो ऐसा समझ सकते हो, ऐसे वाक्यों में संभावना या संदेह की मात्रा निर्धारित करना लिखने या बोलने पर निर्भर होता है, जो कि आपके ज्ञान और अनुभव पर डिपेंड है। यहाँ स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ एक साथ समझेंगे, जो कि सब्जेक्ट प्लस मे हैव यानी कि सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों ही प्रयोग एक साथ हम करते हैं, पर इनके अर्थों को समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही मे हैव बीन किल्ड। अब देखो दूसरे में ही माइट हैव बीन किल्ड, दोनों का प्रयोग देखो मे और माइट यूज हुआ है, पर यहाँ मे हैव का यूज समझते पहले। यानी कि मे हैव का यूज करने से संभावना अधिक थी, यानी ही मे हैव बीन किल्ड, यहाँ मारे जाने की संभावना थी, पर यह नहीं पता कि मारा गया या नहीं। या आप बोल सकते हैं, ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में किए कार्यों के होने की संभावना अधिक थी, पर यह पता नहीं कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। यहाँ इसके विपरीत है, ही माइट हैव बीन किल्ड, यहाँ तो सीधा सीधा है कि वह मारा नहीं गया, यानी कि संभावना थी पर कम थी, पर वो पूरी नहीं हुई। तो ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कार्य होने की संभावना थी पर पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ भी विदाउट टू है, पर यहाँ पे दो अर्थों का यूज करेंगे हम। एक तो पर्पस यानी कि उद्देश्य, दूसरा विश इच्छा। तो एग्जाम्पल समझते हैं, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे पास, वह कठिन परिश्रम करता है, एक उद्देश्य है उसका कि वह ही में पास, कि वो पास हो जाए। और इच्छा अगर विश की बात करें, मे ही लिव लॉन्ग। तो ये हो गया। यहाँ थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ नहीं समझते हम, डायरेक्टली जो है
रूल के हिसाब समझेंगे। माइट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जब माइट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हो तब यहाँ इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। बाकी रूल्स में तो हमने माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में किया, पर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो इससे नम्रता पूर्वक अनुमति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई यूज योर नाइफ, माइट आई बोरो योर अम्ब्रेला, यही इसका यूज है मे और माइट का। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।